morning, students. Good morning, sir. Screen visible है बेटा बता दो. गुड मॉर्निंग सर। Morning बेटा, good morning. Screen visible है बेटा, so that I can start the lecture. Yes, sir. Visible है, sir. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, इनहेरिटेंस की हम बात कर रहे थे. सपोज मैंने यहाँ पे एक बेस क्लास बना ली रेड. आई थिंक सम ऑफ द स्टूडेंट्स सेंट मी द कोड आल्सो. गुरमेहर, आई थिंक यू सेंट द कोड yesterday. And one more student is there, I think. One or two students, I think, sent the code. Very good if you are doing the things. Excellent. और मेरे पास 3 classes हैं. First class is red, is it okay? Second class is yellow. उसके बाद blue. उसके बाद मैंने इसको combine कर दिया. यहाँ पे एक class बन गई. Child class. So this one is orange. उसके बाद second color है. ये कलर था हमारे पास, आई थिंक ग्रीन. आप पार्टिसिपेट किया करो, अगर किसी को कुछ याद है बता दिया करो कि सर ऐसे किया था हमने. लास्ट वन है वॉयलेट. ये कलर कॉम्बिनेशन की हमने बात की. उसके बाद नेक्स्ट वन इज रेडिश ब्राउन. रेडिश ब्राउन की हमने बात की थी. उसके बाद ये भी मैंने बात बोली थी कि आपने, ये कंपल्सरी नहीं है कि आपने कलर्स के ऊपर काम करना है. आप कोई भी कॉम्बिनेशन लेके काम कर सकते हो. इज इट ओके? यस सर. येलोइश ब्राउन. अगर आपको देखो, आप लर्न कर सकते हो कलर कॉम्बिनेशन, इट्स वेरी गुड. बहुत बढ़िया बात है. अगर आपको याद है कि कौन सा कलर कॉम्बिनेशन बनाने के बाद, कौन से कलर को ज्वाइन करने के बाद कौन सा कलर आएगा, इट्स गुड. बट अगर नहीं याद कर सकते तो कोई इश्यू नहीं है, प्रोग्राम फिर भी बन जाएगा. आप ए बी सी ए लाइक दिस ऐसे आप बना सकते हो. इज इट ओके? ये 9 कलर्स थे. आप बताओगे कौन सा कलर कहां पे सेट होगा, कैसे हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे. अगर मैं ऑरेंज की बात करूं तो कौन सा कॉम्बिनेशन है? सर रेड एंड येलो. रेड एंड येलो, ये कॉम्बिनेशन. उसके बाद अगर मैं ग्रीन की बात करूं, ग्रीन कौन सा कॉम्बिनेशन है? येलो एंड, यस सर. येलो एंड ब्लू, ये कॉम्बिनेशन. उसके बाद अगर मैं वॉयलेट की बात करूं तो ये कॉम्बिनेशन आ गया रेड. एक तो रेड होगा. उसके बाद सेकंड कलर कौन सा होगा? ब्लू सर. ब्लू. ब्लू. रेड एंड ब्लू, ये हमारे पास फर्स्ट आ गया. इसी वजह से हम डिजाइन करेंगे प्रोग्राम को. अब ट्राई करते हैं प्रोग्राम कैसे बनेगा. इज इट ओके? उसके बाद रेडिश ब्राउन. रेडिश ब्राउन कौन कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? एक तो ऑरेंज है. ऑरेंज के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन? ग्रीन सर. ऑरेंज के साथ ग्रीन. आई थिंक ऑरेंज के साथ वॉयलेट है. दिस वन इज द कॉम्बिनेशन. ये कॉम्बिनेशन आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना, कोई बात. ग्रीन जो येलोइश ब्राउन है, ये ऑरेंज के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन. इज इट ओके? ऑरेंज के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन येलोइश ब्राउन. उसके बाद ग्रीन के साथ वॉयलेट का कॉम्बिनेशन. जिनको कलर्स के बारे में पता है वो तो आसानी से कर लेंगे, अदरवाइज आप सिंपली कर सकते हो लाइक दिस, ए बी सी, उसके बाद एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो. इज इट ओके? कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने कलर्स के ऊपर काम करना है. क्लियर? अब मुझे ये बताओ कि जो इनहेरिटेंस का कंटेंट है, इस इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं?
कौन सी इनहेरिटेंस है ये कौन सी इनहेरिटेंस है बेटा, बताओगे? सपोज मैंने यहाँ पे एक क्लास बना दी ए बी, उसके बाद सी, उसके बाद यहाँ पे डी ई एंड एफ, सिंपल एक प्रोग्राम बना दिया। उसके बाद एल एम एंड एन। इज इट ओके? ऐसे भी तो प्रोग्राम बनाया जा सकता है या नहीं? Yes, sir. वी कैन डेवलप द प्रोग्राम, कोई इशू नहीं है। अब डी डी ए का कॉम्बिनेशन बना दिया ए और बी को कंबाइन करने के बाद, ऐसे ही ए और सी को कंबाइन कर दिया, ऐसे ही मैंने बी और सी को कंबाइन कर दिया। मैं प्रोग्राम बना सकता हूं, इसमें कोई इश्यू ही नहीं है। डी और ई को कंबाइन कर दिया, उसके बाद डी एंड एफ को कंबाइन कर दिया, उसके बाद ई एंड एफ को कंबाइन कर दिया। ऐसे भी तो प्रोग्राम बनाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइप की इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं, मेरा क्वेश्चन ये है। Sir, hybrid inheritance. हाइब्रिड बोल सकते हो आप, हायरार्किकल भी बोल सकते हो। हायरार्किकल भी है, हाइब्रिड भी है। हायरार्किकल कैसे बोलेंगे? जैसे अगर मैं सी की बात करूं, इस एल की बात करूं, ये देखो एल की जो अप्रोच है वो कहां कहां से आ रही है? ए के बाद डी के बाद एल, उसके बाद ए के बाद ई के बाद एल। अगर मैं एल की बात करूं, एल कहां कहां से आ रहा है? ए डी एंड एल। इज इट ओके? उसके बाद सेकंड ट्रैक इसका कौन सा बन रहा है? ए ई एंड एल, ये भी बन रहा है एक ट्रैक। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा ट्रैक हो रहा है? सी ई एंड एल, ये भी एक ट्रैक बन रहा है। इज इट ओके? ये डिफरेंट ट्रैक्स हैं। इस ट्रैक को हम हैंडल कैसे करेंगे? ये प्रोग्रामिंग का कंटेंट हम स्टार्ट करते हैं। सपोज मैंने सबसे पहले जो स्टार्टिंग में हमारा पॉइंट था वो था हेडर फाइल्स। इज इट ओके? प्रोग्रामिंग की अगर बात करें, प्रोग्राम कैसे बनेगा? कुछ स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी बना दिया प्रोग्राम, बट कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है पेंडिंग हो, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। हेडर फाइल्स में हम कैसे लिखते थे? हैश इंक्लूड, उसके बाद आईओस्ट्रीम। इज इट ओके? Yes, sir. उसके बाद हमने नेम स्पेस यूज किया। नेम स्पेस, ये तो याद हो गया होगा कि कैसे हमने प्रोग्राम लिखना है। इज इट ओके? यूजिंग, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको डे बाय Yes, डे sir. इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, पता चल जाएगा कि कैसे हमने राइट करना है कोड को। उसके बाद कोई इशू नहीं आता। फर्स्ट डे थोड़ी प्रॉब्लम आती है, उसके बाद कंटिन्यूसली इफ यू आर डूइंग द प्रोग्राम्स वन बाय वन, देन यू कैन क्रैक द कंटेंट इजली। फिर आपको पता चल जाता है कि कैसे हमने प्रोग्राम बनाना है। अगर नया प्रोग्राम भी आ गया एग्जामिनेशन में, देन वी कैन डेवलप इजली। इज इट ओके? सबसे पहले मैंने एक क्लास बना ली, जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी। सपोज मैंने यहां पे लिख दिया रेड, एक क्लास बना ली। जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोसीड करेंगे। उसके बाद मैंने यहां पे एक मेथड बना लिया पब्लिक, उसके बाद मैंने यहां पे लिख दिया रेड, और इसके बाद इनसाइड एक प्रिंटिंग करवा ली सी आउट, यहां पे कैपिटल में लिख दिया रेड। यहां पे एंड लाइन। इसका क्या मीनिंग है बेटा, बता सकते हो? इसका मीनिंग क्या है? मैंने एक क्लास बनाई, उस क्लास का नाम क्या रख दिया? रेड, स्मॉल अल्फाबेट में। उसके बाद पब्लिक के इनसाइड, अब पब्लिक क्या है कंटेंट? ये पब्लिक, ये है असेस स्पेसिफायर। इज इट ओके? ये असेस कैसे करेंगे हम? पब्लिकली असेस कर रहे हैं या प्राइवेट असेस है या फिर प्रोटेक्टेड असेस है? जो डेटा है उसको असेस हम कैसे कर रहे हैं? अगर यहाँ पे रेड, उसके बाद मैंने ब्रैकेट ओपन और क्लोज डाल दी, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस वन इज कंस्ट्रक्टर। ये मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया, मैंने मेथड नहीं बनाया, बिकॉज देयर इज नो रिटर्न टाइप। इसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, एंड नेम इज सेम एज दैट ऑफ क्लास। इज इट ओके?
Yes, sir. अब मैंने एक क्लास बना ली, क्लास के इनसाइड पब्लिक स्पेसिफायर यूज किया, उसके बाद मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद उसके इनसाइड मैंने लिख दिया रेड, कैपिटल में लिख दिया, स्मॉल में मैंने क्लास डिक्लेयर कर दी, और अगर मैं रेड लिखूंगा तो ये रेड कैपिटल में लिखा आ जाएगा। इज इट ओके? Yes, sir. उसके बाद हमने सेकंड क्लास बना ली ऑन द सेम पैटर्न। यहां पे हमने एक क्लास बनाई, क्लास यहां पे मैंने मेंशन कर दिया येलो। इज इट ओके? और सेम ट्रैक पे हमने एक क्लास और बना दी, यहां पे लिख दिया पब्लिक, उसके बाद येलो, मीन द सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग द प्रोग्राम। अगर आप इस पैटर्न को बना के चलोगे तो प्रोग्राम बहुत इजीली लिख सकते हो एग्जामिनेशन में। उसके बाद यहां पे मैंने डाल दिया सी आउट, और कैपिटल में मैंने मेंशन कर दिया येलो। इज इट ओके? Yes, sir. पता चल गया बेटा? पहले मैंने रेड की क्लास बना दी, उसके बाद येलो, उसके बाद थर्ड क्लास कौन सी रिक्वायरमेंट थी? थर्ड क्लास इज सर ब्लू। ब्लू ब्लू। सर। यहां पे हमने ब्लू मेंशन कर दिया। मेरा टारगेट ये है आप एग्जामिनेशन में प्रोग्राम लिख सको, इसीलिए मैं ट्राई करता हूं कि सिंपलेस्ट वे से हम इसको एक्सप्लेन करें। इज इट ओके? ब्लू, उसके बाद हमने क्या किया, यहां पे सी आउट, और यहां पे कैपिटल में लिख दिया ब्लू। इज इट ओके? Yes, sir. इसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा कॉम्बिनेशन था, बेस क्लासेस हमारी प्रिपेयर हो गई। फर्स्ट बेस क्लास इज रेड, सेकंड इज येलो, एंड थर्ड इज ब्लू। इज इट ओके? अब बेस क्लास बनाने के बाद नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या था बेटा? नेक्स्ट टारगेट, अब हमने कॉम्बिनेशन के ऊपर काम करना है। इज इट ओके? बेटा पता चल रहा है या नहीं? Yes, sir. अब हमने कॉम्बिनेशन के ऊपर काम करना है। कॉम्बिनेशन कैसे बनाया? सपोज मैंने यहां पे मेंशन कर दिया क्लास ऑरेंज, ऑरेंज के बाद यहां पे मेंशन कर दिया मैंने पब्लिक रेड कॉमा येलो, ये क्लास बना दी। उसके बाद पब्लिक, पब्लिक के इनसाइड यहां पे मैंने मेंशन कर दिया ऑरेंज, उसके बाद सी आउट में यहां पे लिख दिया ऑरेंज। इज इट ओके? Yes, sir. पता चल गया बेटा? और इसी ट्रैक में हम सेकंड जो कंटेंट है वो बना लेंगे। सेकंड कॉम्बिनेशन कौन सा था? नेक्स्ट क्लास। अब एक क्लास और बनाई हमने, नेक्स्ट क्लास कौन सी थी? सपोज मैंने यहां पे डाल दिया ग्रीन, यहां पे पब्लिक, पब्लिक के इनसाइड, प्रोग्राम क्लियर हो रहा है बेटा? ब्लू एंड येलो, जो कॉम्बिनेशन आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप बना रहे हो। सिंपल क्लासेस में उसकी एडजस्टमेंट हो रही है, नथिंग एल्स। पब्लिक, उसके इनसाइड यहां पे डाल दिया हमने ग्रीन, और ग्रीन के इनसाइड यहां पे सी आउट में मैंने मेंशन कर दिया यहां कैपिटल में ग्रीन। इज इट ओके? प्रोग्राम क्लियर हो रहा है बेटा? कैसे मैं लिख रहा हूं, एग्जामिनेशन में हो जाएगा ये? यस सर। एग्जामिनेशन में लिख सकते हो ना? यहां पे सेमीकोलन, आई थिंक यहां पे सेमीकोलन मिसिंग हो गया। ठीक है, ये भी ठीक है। दिस वन इज आल्सो। अब जो लास्ट कंटेंट था, जो फर्स्ट कैटेगरी थी, उसमें एक कलर पेंडिंग था, वो कलर था वॉलेट।
यहां पे हमने मेंशन कर दिया वॉलेट। वॉलेट मेंशन करने के बाद वॉलेट में कॉम्बिनेशन कौन सा था? पब्लिक। इसमें हमने रेड और एक कलर और यूज किया था ब्लू, रेड एंड ब्लू। और सिमिलर ट्रैक पे हमने यहां पे पब्लिक लिख दिया। पब्लिक, आई थिंक राइटिंग इज ऑल्सो इजी ऑफ दिस प्रोग्राम, Yes, इजंट sir. इट? उसके बाद मैंने सी आउट में यहां पे मेंशन कर दिया वॉलेट। और एग्जामिनेशन में इसको कोई गलत भी नहीं कर सकता। सिंपल प्रोग्राम लिख रहे हैं, कोई एंट्री नहीं, कुछ नहीं, जस्ट डिस्प्ले करवा रहे हैं, बिकॉज वी आर एक्सप्लेनिंग ओनली वन टाइप और वन कैटेगरी ऑफ इनहेरिटेंस। हमने कोई कंप्लेक्सिटी के ऊपर काम नहीं कर रहे, हम जस्ट इनहेरिटेंस बता रहे हैं कि इनहेरिटेंस काम कैसे कर रही है। इज इट ओके? Yes. अब हमारे पास ये फर्स्ट लेयर जो है हमारी कंप्लीट हो गई। फर्स्ट लेयर कंप्लीट करने के बाद अब हमारी नेक्स्ट लेयर आ गई। नेक्स्ट लेयर में हमारे पास फर्स्ट कलर था क्लास रेडिश ब्राउन। मैंने यहां पे लिख दिया आरबी, या पूरा लिख दो रेडिश ब्राउन। इज इट ओके? ये क्लास थी हमारी। रेडिश ब्राउन के लिए जो कॉम्बिनेशन था, आई थिंक वो था ऑरेंज, जो भी आपका कॉम्बिनेशन है। उसके बाद आई थिंक वन कलर इज वॉलेट। और सिमिलर ट्रैक पे यहां हम बना देंगे। इज इट ओके? यहां पे आ गया पब्लिक। पब्लिक के इनसाइड मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया रेडिश ब्राउन। उसके बाद सी आउट में यहां पे मेंशन कर दिया कैपिटल में रेडिश ब्राउन। इज इट ओके? अब जो हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है, नेक्स्ट लेयर, वो डेवलप होनी स्टार्ट हो गई। और रेडिश ब्राउन के बाद सिमिलरली वी कैन डेवलप फॉर नेक्स्ट जो कंटेंट था। वो कंटेंट कौन सा था? इसको स्किप मैं कर सकता हूं या नहीं? बना लोगे? Yes, sir. Yes, sir. क्लास, यहां पे हमारा जो टाइटल था वो था येलोइश ब्राउन। जो इसका कॉम्बिनेशन था वो था पब्लिक, वॉयलेट एंड ग्रीन। इसकी एक क्लास बन जाएगी। इसको मैं छोड़ रहा हूं, कर लोगे? यहां पे सेमीकोलन डाल दिया। इज इट ओके? यहां पे कंटेंट लिख सकते हो बेटा? Yes, sir. ओके ओके ओके। उसके बाद क्लास, जो लास्ट क्लास थी हमारी ब्लूइश ब्राउन, ये कंटेंट है। उसके बाद पब्लिक, पब्लिक के इनसाइड वॉयलेट, येलोइश ब्राउन में आई थिंक ग्रीन एंड ऑरेंज था, ग्रीन एंड ऑरेंज। यहां पे वॉयलेट एंड ग्रीन था, ये कॉम्बिनेशन था। आप देख लेना एक बार, कोई इशू नहीं। इज इट ओके? इसके बाद यहां पे सेमीकोलन, यहां पे कोड आ जाएगा आपका। कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम डिजाइन कर रहे हैं इसको। अब हमने मेन फंक्शन की बात की। मेन फंक्शन में कौन सा कंटेंट होगा? मेन फंक्शन में हमने क्या करना है? इसको कॉलिंग करना है, मेन फंक्शन। अब बताओगे कॉलिंग कैसे होगी? कॉलिंग कैसे होगी बेटा? किसी को आइडिया है? एक आपने नोट किया इस प्रोग्राम में मैंने सभी कंस्ट्रक्टर बनाए। कंस्ट्रक्टर, Yes, sir. ये नोट किया आपने? Yes, sir. मैंने कोई भी मेथड डेवलप नहीं किया। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर की कंडीशन क्या होती है कि जैसे ही आप प्रोग्राम में मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट बनाते हो क्लास का, तो कंस्ट्रक्टर Yes, ऑटोमेटिकली sir. कॉल हो जाता है, उसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही मैंने यहां पे मेंशन किया, सपोज मैंने क्लास लिखी यहां पे रेडिश ब्राउन।
इज इट ओके? रेडिश ब्राउन, यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट 1, उसके बाद सेमीकोलन डाल दिया। इज इट क्लियर? इसका मीनिंग क्या हुआ कि जैसे ही मैंने रेडिश ब्राउन क्लास बनाई थी, ये वाली क्लास, ये कंटेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और इसके साइड बाय साइड और कौन कौन सा कंटेंट एग्जीक्यूट होगा, जो इसकी बेस क्लासेस हैं ऑरेंज और वायलेट का। इज इट ओके? Yes, sir. जो हमारी क्लासेस हैं ये एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और अगर मैंने सेकंड बना दिया ऑब्जेक्ट, अब मुझे 3 ऑब्जेक्ट चाहिए, लास्ट में 3 क्लासेस थी, यहां पे एक और क्लास बनेगी ब्लूइश ब्राउन जो चाइल्ड क्लास है, यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया ऑब्जेक्ट 2, और जो थर्ड थी येलोइश ब्राउन, ये सपोज मैंने ले लिया ऑब्जेक्ट 3। अब इसको प्रोग्राम के थ्रू हम करके देखते हैं कि ये एग्जीक्यूट होता है या नहीं। इज इट ओके? ट्राई करके देखें, प्लेटफॉर्म पे ट्राई करके देखें बेटा, करें स्टार्ट। Yes, sir. थ्योरी क्लियर हो गई बेटा, प्रैक्टिकल कंटेंट क्लियर है कि कैसे हमने ये प्रोग्राम लिखना है, उसके बाद हम ट्राई करके देखते हैं। जो हमारा प्लेटफॉर्म है उस पर कोशिश करते हैं, एक बार देखते हैं एग्जीक्यूट होता है या नहीं। अगर एरर आई तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इज इट ओके? अब सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वो क्या था? सबसे पहले हमने बनाई हेडर फाइल आईओस्ट्रीम। इज इट ओके? उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, डन। इसके बाद हमने क्लास बनानी थी, पार्टिसिपेट किया करो बेटा, बताया करो कि क्या होना चाहिए इससे आगे। क्लास रेड Public. इसके इनसाइड क्या था बेटा? पब्लिक। Red. पब्लिक के इनसाइड हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर के इनसाइड हमने सी आउट यूज किया, Red. और यहां पे हमने एक्शन कर दिया, और यहां पे डाल दिया एंड लाइन। Yes, ओके? sir. एक क्लास बन गई। अब अगर इसको मैं कॉपी कर लूं और इसमें एडिट कर दूं, Yes. चलेगा? Yes, sir. इसको हम कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करने के बाद हम डिफरेंट कलर यूज कर सकते हैं, बिकॉज सिमिलर पैटर्न इज देयर। अब इसको किया कॉपी, आपका फाइनल एग्जामिनेशन चल रहा है और टीचर बोल रहा है कि आप प्लेटफॉर्म पे करके दिखाओ, तो आप इजिली इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। इज इट ओके? Yes, sir. यहां पे हमने मेंशन कर दिया येलो। प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, नथिंग एल्स। एक बार प्रैक्टिस करो, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये एग्जीक्यूट कैसे होगा। ये क्लास बन गई सेकंड। इज इट ओके? उसके बाद मैंने फिर पेस्ट कर दिया। अब थर्ड क्लास हमारे पास रिक्वायरमेंट थी, थर्ड कलर इज ब्लू, यहां पे हमने मेंशन कर दिया ब्लू, यहां पे कैपिटल में हमने मेंशन कर दिया ब्लू, डन। यहां तक कोई डाउट? 3 क्लासेस बन गई हमारी, फर्स्ट इज रेड, सेकंड इज येलो एंड थर्ड इज ब्लू। उसके बाद नेक्स्ट हम फिर कॉपी कर सकते हैं, बिकॉज सेम पैटर्न इज रिक्वायर्ड, बट वहां पे क्या है, हमें कॉम्बिनेशन बनाना है। हमने पेस्ट कर दिया, और यहां पे कॉम्बिनेशन कौन सा है? रेड की प्लेस पे हमने क्या लिखा, जो हमारा कलर कॉम्बिनेशन है, हमने मेंशन कर दिया यहां पे ऑरेंज। उसके बाद पब्लिक रेड येलो, और यहां पे मैंने मेंशन कर दिया ऑरेंज। कोड क्लियर हो रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. यहां पे लिख दिया। इज इट ओके? ये हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन बन गया। इसको किया कॉपी,
उसके बाद फिर पेस्ट कर दो। हमारी नेक्स्ट कॉम्बिनेशन जो है, नेक्स्ट चाइल्ड क्लास, ऑरेंज की प्लेस पे यहां पे हमने मेंशन कर दिया ग्रीन। उसके बाद ग्रीन जो है वो कॉम्बिनेशन था ब्लू एंड येलो का, ब्लू एंड येलो, और यहां पे हमने ग्रीन मेंशन कर दिया, यहां पे ग्रीन मेंशन कर दिया। उसके बाद यहां पे ग्रीन मेंशन कर दिया। इज इट ओके? Yes, sir. उसके बाद फिक्स कर दिया जो थर्ड कैटेगरी थी। थर्ड कलर कौन सा पेंडिंग है हमारा? वॉलेट। Yes, sir. ओके, अब यहां पे हमने मेंशन कर दिया वॉलेट। वॉलेट, वॉलेट मेंशन करने के बाद इसका कॉम्बिनेशन, आई थिंक दिस वन इज रेड एंड ब्लू, Yes, sir. रेड एंड ब्लू। उसके बाद यहां पे हमने वॉलेट मेंशन कर दिया, और यहां पे कैपिटल में मेंशन कर दिया वॉलेट। इज इट ओके? तो यहां तक हमने प्रोग्राम बना लिया। अब इसमें क्या है, जो हमारे बेस क्लासेस हैं रेड, येलो एंड ब्लू, जो फर्स्ट लेयर थी हमारी, इसको हम ओपन करके देखते हैं जो स्लाइड हमने बनाई है पहले। ये देखो, ये कॉम्बिनेशन था हमारा, यही था, Yes. ये कॉम्बिनेशन था। इसमें हमने क्या किया, जो हमारा फर्स्ट लेयर थी रेड, येलो एंड ब्लू, उसके बाद ऑरेंज, ग्रीन एंड वॉयलेट, यहां तक कंप्लीट हो गया। इज इट ओके? Yes. ये पता चल गया बेटा? जो फर्स्ट लेयर थी हमारी वो कंप्लीट हो गई। इस लेयर को हम एग्जीक्यूट करके देखना चाहते हैं, फर्स्ट लेयर को, उसके बाद हम सेकंड लेयर की बात करेंगे। इज इट ओके? करें स्टार्ट? फर्स्ट लेयर ट्राई करके देखें। Yes, sir. सेकंड लेयर को बनाने से पहले फर्स्ट लेयर को सपोज मैं एग्जीक्यूट करके देखना चाहता हूं, तो यहां पे क्या होगा, इंट मेन। उसके बाद हमारे पास क्लासेस थी, कौन कौन सी क्लासेस हैं हमारी जो चाइल्ड क्लासेस हैं? एक तो क्लास है ऑरेंज, एक है ग्रीन, एक है वॉलेट, और यहां पे मैंने मेंशन कर दिया ऑरेंज और इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। इज इट ओके? उसके बाद ग्रीन, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट 2। उसके बाद थर्ड थी वॉलेट और इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट 3। इज इट ओके? देयर इज नो नीड टू कॉल द कंटेंट, किसी भी कंटेंट को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के बाद अब मैंने इसको किया सेव, सेव करने के बाद मैंने एग्जीक्यूट कर लिया। ये देखो मेरे पास कुछ कंटेंट आ गया, रेड, येलो, ऑरेंज, ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड, उसके बाद ब्लू, फिर वॉलेट। इस पैटर्न को थोड़ा मैं इजी वे के साथ बनाना चाहता हूं, जैसे मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं रेड एंड येलो, इसका कॉम्बिनेशन बन गया ऑरेंज। उसके बाद ब्लू एंड येलो, इसका कॉम्बिनेशन बन गया ग्रीन। रेड एंड ब्लू, इसका कॉम्बिनेशन बन गया वॉलेट। तो कैसे मैं इसको, इसकी सेटिंग कैसे करूंगा बता सकते हो? इसकी सेटिंग कैसे करूंगा? अब जो रेड कलर है, यहां पे आ गया रेड कलर, ये देखो जो स्टार्टिंग वाला रेड कलर है। रेड कलर के बाद यहां पे मैं एंड लाइन नहीं लिखता, यहां पे मैं टैब मेंशन कर देता हूं। Yes, इज इट ओके? sir. येलो के बाद भी मैं यहां पे टैब मेंशन कर देता हूं। इसकी आउटपुट की सेटिंग जो है उसकी मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद मैंने ब्लू के बाद भी यहां पे मैंने टैब मेंशन कर दी। इज इट ओके? Yes, sir. अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, एग्जीक्यूशन में आउटपुट हमारी क्या आती है ये चेक करके देखते हैं।
अब इसको किया एग्जीक्यूट। ये देखो, रेड येलो इसका कॉम्बिनेशन आ गया ऑरेंज, ब्लू येलो इसका कॉम्बिनेशन आ गया ग्रीन, उसके बाद रेड ब्लू इसका कॉम्बिनेशन आ गया वॉयलेट। इज इट ओके? Yes, sir. पता चल गया बेटा या नहीं? अब मुझे ये बताओ, सपोज Yes, मैंने sir. यहां पे प्लस साइन यूज करना है, रेड प्लस येलो इज इक्वल टू ग्रीन ऑरेंज, तो मैं कैसे करूंगा? रेड के बाद रेड ब्लू, इन दोनों के बाद प्लस का साइन आ जाए, येलो एंड ब्लू इन दोनों के बाद इक्वल टू का साइन आ जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? Yes, sir. क्या ये पॉसिबल है? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप करके देखना कि यहां पे पॉजिटिव साइन आना चाहिए, रेड प्लस येलो इज इक्वल टू ऑरेंज, उसके बाद ब्लू प्लस येलो इज इक्वल टू ग्रीन, उसके बाद रेड प्लस ब्लू इज इक्वल टू वॉयलेट। सपोज ऐसे आना चाहिए। आप डिफरेंट वे के साथ इस प्रोग्राम को बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, जस्ट एक प्लस का साइन डालना है डबल कोट्स में, नथिंग एल्स। यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है? No, sir. उसके बाद जो सेकंड कॉम्बिनेशन है, सेकंड कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास है उसकी हम डेवलपमेंट कर लेंगे। आई थिंक दैट वन इज इजियर नाउ। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे बना दिया क्लास येलोश ब्राउन, वाई बी कर दिया, इज इट ओके? येलोश ब्राउन, या कंप्लीट लिख दो इसको, येलोश ब्राउन। उसके बाद पब्लिक, पब्लिक के इनसाइड यहां पे ग्रीन, ग्रीन और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन आ गया। उसके बाद इनसाइड पब्लिक, पब्लिक के इनसाइड हमने ये क्लास इसका कंस्ट्रक्टर बना दिया, इसको किया कॉपी, यहां पे इसका कंस्ट्रक्टर बना दिया। इज इट ओके? अब यहां पे सी आउट में टाइप कर लिया हमने सिंपल जो भी हमें रिक्वायर्ड था, जो हमने डिस्प्ले करवाना है, येलोइश ब्राउन। इज इट ओके? पता चल गया बेटा? यहां पे आ गया सेमीकोलन, और यहां पे भी चेंज कर दो। यहां पे ऑब्जेक्ट जो है हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यहां पे येलोइश ब्राउन आएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट क्लास, लास्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, उससे पहले वाली क्लास का किसी का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता। चाइल्ड क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड क्लास वी कैन कॉल ऑल द क्लासेस। और यहां पे आ गया ब्लूइश, ब्लूइश ब्राउन। और इसको किया कॉपी, और यहां पे इसका ऑब्जेक्ट बना दिया लास्ट मेन फंक्शन में। यहां पे ब्लूइश ब्राउन, ब्राउन का ऑब्जेक्ट बन गया, और यहां पे हमने टाइप कर दिया ब्लूइश ब्राउन। इज इट ओके? Yes, sir. कंटेंट क्लियर हो रहा है बेटा या नहीं? और यहां पे हमने एंड लाइन डाल दिया। अब एंड लाइन या फिर टैब ये चेक करते हैं अभी कैसे ये एग्जीक्यूट होगा। इज इट ओके? एक बार चेक कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो कंटेंट था हमारा, आई थिंक वन मोर कंटेंट इज पेंडिंग। बताओ कौन सा था वो? एक कंटेंट पेंडिंग है। कौन सा कंटेंट Sir, पेंडिंग है? रेडिश ब्राउन आई थिंक। क्लास रेडिश ब्राउन को कर लिया मैंने कॉपी, बिकॉज दिस वन इज रिक्वायर्ड। उसके बाद कलर कॉम्बिनेशन, इसका कलर कॉम्बिनेशन था पब्लिक, आई थिंक ऑरेंज एंड वायलेट, ऑरेंज कॉमा वायलेट। ओके?
जो भी कलर कॉम्बिनेशन था। मैं रिपीट कर रहा हूं, कलर कॉम्बिनेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप अपने अकॉर्डिंगली ABC यूज करके इस प्रोग्राम को बना सकते हो, बट यू हैव टू एक्सप्लेन द कंटेंट। इज इट ओके? Yes, sir. आप अगर कलर कॉम्बिनेशन याद रखोगे तो इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी आसान रहेगी। रेडिश ब्राउन, तो यहां पे मैंने डाल दिया एंड लाइन, और इसके बाद यहां पे आ गया कंटेंट, तो हमने ऑब्जेक्ट की क्रिएशन करनी है, यहां पे आ गया रेडिश ब्राउन। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसको किया सेव, आई थिंक वन एरर इज देयर, यहां पे सेमीकोलन चाहिए। यस, ऑल अदर इज ओके। यहां पे हमने सेव किया इसको, उसके बाद इसको एग्जीक्यूट कर दो। अब बताओ क्या इसमें चेंजेस क्या होनी चाहिए, बता सकते हो? क्या चेंजेस हमें करनी चाहिए? न्यू लाइन में डाल दिया, इसके बाद कौन कौन सी चेंजेस होनी चाहिए ये बताओ मुझे। ब्लू, येलो, ग्रीन, उसके बाद रेड, येलो, ऑरेंज। ये कॉम्बिनेशन प्रॉपर नहीं आ रहा। इस कॉम्बिनेशन को प्रॉपर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो हमारा येलोश ब्राउन वाला कॉम्बिनेशन है वो सही डिस्प्ले पे नहीं आ रहा, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए ये बताओ, बता सकते हो बेटा? बोलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. वॉइस आ रही है? मुझे बताओ कौन सा क्या स्टेप हमें यूज करना चाहिए सो दैट वी कैन डिजाइन द प्रोग्राम प्रॉपरली। क्या करना चाहिए यहाँ पे? ये देखो, ये प्रॉपर तो नहीं आ रहा, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कौन कौन सा कॉम्बिनेशन और कैसे हमने डिस्प्ले करना है इसको, बता सकते हो? क्या यहाँ पे टैब लगाऊं, यहाँ पे ऑरेंज के बाद? सपोज यहाँ के, यहाँ मैं टैब लगा देता हूं, यहाँ पे टैब लगा दी, उसके बाद ग्रीन के बाद भी मैंने यहाँ पे टैब लगा दी, तो क्या ये सही एग्जीक्यूट होगा? उसके बाद मैंने वॉलेट के बाद यहाँ पे टैब लगा दी, अब इसको किया एग्जीक्यूट, क्या ये सही एग्जीक्यूट होगा बेटा? ये देखो आउटपुट, क्या ये आउटपुट ठीक है? क्या ये आउटपुट ठीक है बेटा? No, sir. कैसे करना चाहिए फिर ये बताओ मुझे, क्या होना चाहिए? मैं तो एक रैंडम ट्राई कर रहा हूं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, बिकॉज इट्स ओनली डिपेंडेंट अपॉन न्यू लाइन एंड टैब, और कुछ नहीं करना, सेटिंग करनी है हमने। जो मेरा टारगेट है वो क्या है, जो हमने पहले रिप्रेजेंटेशन दी थी, ये वाली रिप्रेजेंट, मेरा टारगेट क्या है कि अगर ऑरेंज लिखा हो, ऑरेंज, रेड प्लस येलो, यहां पे आना चाहिए ऑरेंज। सिमिलर वे ग्रीन, अगर ग्रीन लिखा है तो ग्रीन का कॉम्बिनेशन यहां पे आना चाहिए येलो प्लस ब्लू। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं ये पूछ रहा हूं, बताओ बेटा? उसके लिए हमें क्या करना होगा? यहां पे कौन सी चेंजेस करनी होगी, बता सकते हो? यहां पे हमने टैब यूज कर लिया, अगर मैं टैब यूज नहीं कर रहा तो और हमें क्या यूज करना चाहिए? टैब सभी जगह टैब यूज कर लिया हमने कॉम्बिनेशन में। अगर यहां पे हम सी आउट एंड लाइन यूज करते हैं, सपोज यहां पे यूज कर लिया, इज इट ओके? Yes, sir.
तो इसके बाद इसको एग्जीक्यूट किया। अब आउटपुट चेक करके देखते हैं क्या आती है आउटपुट। मैं एक आइडिया दे रहा हूं, ये देखो क्या डिफरेंस आया है इसमें। जो फर्स्ट एंड सेकंड कंटेंट है उसमें एक ब्रेक आ गई और कुछ नहीं आया। एक काम और भी आप कर सकते हो, जैसे मैंने यहां पे येलोश ब्राउन का ऑब्जेक्ट बनाया। सपोज मैंने यहां पे एक कलर जो हमने पहले यूज किया था उसका भी ऑब्जेक्ट बना दिया। जैसे मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट बना दिया वॉलेट का, वॉलेट का यहां पे ऑब्जेक्ट बना दिया। तो यह काम करेगा या नहीं? ऑब्जेक्ट 4, इज इट ओके? अब इसको मैंने किया एग्जीक्यूट। क्या चेंजेस आई बेटा? आउटपुट में क्या चेंज आई? आउटपुट में क्या चेंज आई? जो फर्स्ट कंटेंट है वो कौन सा आ गया? रेड ब्लू वॉलेट। उसके बाद ब्लू येलो ग्रीन, रेड येलो ऑरेंज, उसके बाद येलोश ब्राउन, ये कंटेंट आ गया। अगर आउटपुट में प्रॉपर चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरा क्वेश्चन ये है, बताओ आप। ये आपके लिए क्वेश्चन है। प्रोग्राम इज कंप्लीट। अब यहां पे एंड लाइन, इसको आपने टैब में कन्वर्ट करना है। सपोज इसको भी हमने टैब में कन्वर्ट कर दिया, तो आउटपुट हमारी क्या आएगी? यहां पे टैब डाल दी, सपोज यहां पे भी टैब डाल दिया। चेंजेस यहीं पे होंगी और कुछ भी नहीं है। Yes, sir. इज इट ओके? या तो आप एंड लाइन यूज करोगे या टैब यूज करोगे, या प्लस साइन यूज करोगे, या फिर इक्वालिटी साइन आप यूज करोगे। उसके अकॉर्डिंगली आपकी आउटपुट जनरेट होगी, नथिंग एल्स। प्रोग्राम इज कंप्लीट। अब जस्ट मैं सेटिंग की बात कर रहा हूं। ये देखो एक पूरी की पूरी लाइन आ गई। अब अगर मैं टैब डालता हूं मींस न्यू लाइन का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। नेक्स्ट लाइन में नहीं है, बेसिकली दिस वन इज सिंगल लाइन। ये सिंगल लाइन का कंटेंट बन गया। अब इसको आउटपुट में हमने कैसे कन्वर्ट करना है? एक और आपको आइडिया दे देता हूं। यहां पे मैंने लिखा एंड लाइन, उसके बाद यहां पे लिख दिया सी आउट। ये क्या कंटेंट है बता सकते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एंड लाइन उसके बाद लिख दिया सी आउट। इसका मीनिंग क्या है बेटा? कभी किया है पहले ऐसा? सी आउट के बाद एंड लाइन लिखा No, है, sir. यहाँ एंड लाइन के इनसाइड मैंने सी आउट लिख दिया। इसको मैंने किया एग्जीक्यूट। चेक करके देखते हैं आउटपुट। इसके बाद मैंने फिर यूज कर लिया इसको, इसको कॉपी किया और यहां पे यूज कर लिया। उसके बाद रेडिश ब्राउन के बाद यूज कर लिया, कहां पे यूज किया। उसके बाद सेव किया और एग्जीक्यूट कर दिया। इसकी एग्जीक्यूशन हो गई। अब आउटपुट चेक करो बेटा। ये आउटपुट कौन सी आ रही है बता सकते हो? अब कौन सा कॉम्बिनेशन हमारे पास आ रहा है? फर्स्ट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? फर्स्ट लाइन बताओ बेटा। फर्स्ट लाइन की रिप्रेजेंटेशन कौन सी हो रही है? ब्लू येलो, उसके बाद क्या मेंशन किया हुआ है? ग्रीन, उसके बाद रेड येलो ऑरेंज, उसके बाद आ गया येलोश ब्राउन। इसका मीनिंग क्या हुआ? जो फर्स्ट लाइन है बेसिकली वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ब्लू येलो एंड ग्रीन, मींस ब्लू एंड येलो, इसकी आउटपुट हमारे पास आ गई ग्रीन। उसके बाद रेड एंड येलो, उसकी आउटपुट आ गई ऑरेंज। और ग्रीन एंड ऑरेंज इसका कॉम्बिनेशन आ गया येलोश ब्राउन। ये रिप्रेजेंटेशन हो रही है। Yes, sir. इज इट ओके?
बिकॉज हमने कहीं पे प्लस साइन यूज नहीं किया, कहीं पे भी इक्वालिटी साइन यूज नहीं किया। अब जो हमारी आउटपुट है वो क्या आ रही है, पहले 3 कलर आ गए, 3 कलर्स, ब्लू येलो एंड ग्रीन, उसके बाद रेड येलो एंड ऑरेंज, उसके बाद आ गया येलोइश ब्राउन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ब्लू एंड येलो इसको कंबाइन किया तो ग्रीन आ गया, उसके बाद रेड एंड येलो इसको कंबाइन किया तो ऑरेंज आ गया, उसके बाद ग्रीन एंड ऑरेंज इसको कंबाइन किया तो हमारे पास ये आउटपुट आ गया। Yes, sir. इज इट ओके? ये हमारा एक प्रोग्राम था। अब सपोज हमने कोई और प्रोग्राम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बनानी है, तो कौन सी एप्लीकेशन हो सकती है, ये आप सजेस्ट करो कि सर ये एप्लीकेशन हम डिजाइन कर सकते हैं। इनहेरिटेंस के कंटेंट सभी क्लियर हो गए या नहीं, पहले ये बताओ मुझे। एग्जामिनेशन में अगर इनहेरिटेंस का कोई भी ट्रैक आ जाता है, क्या आप बना सकते हो या नहीं? Yes, sir. इनहेरिटेंस का कोई भी कॉम्बिनेशन आ गया, तो हम एक प्रैक्टिकली बात करते हैं, जस्ट ए मिनट। प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं, कोई एक प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन। ये हमारी स्लाइड थी जो हमने किया। सपोज हमने कोई भी एक क्लास बना ली, यहां पे बना लिया ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद यहां पे डाल दिया डी, उसके बाद ई, उसके बाद एफ। इज इट ओके? Yes, sir. ए एंड बी इसको कंबाइन किया तो सी क्लास आ गई, और सी के बाद मैंने 2 क्लासेस बना ली, डी एंड ई, एंड डी एंड ई को कंबाइन करने के बाद मैंने एफ क्लास बना दी। क्या इसको हम डिजाइन कर सकते Yes, हैं sir. इनहेरिटेंस में? इसका मीनिंग क्या हुआ? अब यहां पे एक कंटेंट बेटा आएगा, मैं क्यों इसकी बात कर रहा हूं, इससे पहले ये कंटेंट नहीं आया। जो टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे वो मैं टॉपिक का आपको एक आइडिया देता हूं। यहां पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे वर्चुअल फंक्शंस। इज इट ओके? Yes, sir. वर्चुअल फंक्शन, और समटाइम्स दे आर कॉल्ड प्योर वर्चुअल फंक्शन। इसकी मैं बात करूंगा कल। यह टॉपिक कल के लिए आप स्टडी करोगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल फंक्शन और प्योर वर्चुअल फंक्शन, इसका मीनिंग क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, कहां पे ये यूज होते हैं एप्लीकेशंस। इज इट ओके? Yes, sir. why these functions are important? फंक्शंस आर इंपॉर्टेंट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कहां पे हम यूज करेंगे इसको, ये कंटेंट आपने स्टडी करना है आज। मैक्सिमम कंटेंट मैं आपसे पूछूंगा। इज इट ओके? बिकॉज दिस वन इज रिलेटेड टू इनहेरिटेंस। ये इनहेरिटेंस का एक एडवांस कंटेंट है, वर्चुअल फंक्शन। इज इट ओके? क्लियर हो गया बेटा? कल के लिए टॉपिक कौन सा है? वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन, इसकी एप्लीकेशन क्या है, कहां पे ये यूज होगा, इसकी डेफिनेशन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग। इज इट ओके? Yes, sir. मेरा कहने का मीनिंग क्या है, मैं क्या बोलना चाहता हूं कि जो हम यहां पे डिजाइन कर रहे हैं, ऑल द कंटेंट्स आर नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कंटेंट डिजाइन कर सकते। इनहेरिटेंस में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम वर्चुअल फंक्शन यूज करते हैं। वो वर्चुअल फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट होंगे, कहां कहां से प्रॉब्लम क्रिएट होगी इनहेरिटेंस में, हम उसकी बात करेंगे। अभी तक इनहेरिटेंस में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई, हमने कोई भी ऐसी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं की जहां पे इनहेरिटेंस स्टक हो जाए।
मींस इनहेरिटेंस की एग्जीक्यूशन बंद हो जाए। प्रोग्राम सही है बट इनहेरिटेंस की एग्जीक्यूशन नहीं हो रही, ऐसा हमने कोई भी प्रोग्राम नहीं किया। इज इट ओके? अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूं नेक्स्ट वो क्या है कि इनहेरिटेंस का प्रोग्राम तो बनेगा बट जो एग्जीक्यूशन है वो स्टक हो जाएगी। उस एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करने के लिए हम वर्चुअल फंक्शन यूज करेंगे या फिर प्योर वर्चुअल फंक्शन की बात करेंगे। इज इट ओके? Yes, sir. अटेंडेंस बेटा मैं शेयर करने लगा हूं अभी। कंटेंट जो मैं सेंड करता हूं वो विजिबल है गूगल क्लासरूम में? Yes, sir. ओके ओके ओके। पीडीएफ स्टार्टिंग में विजिबल नहीं होती थी, अब तो विजिबल है ना Yes, जो रिटर्न sir. कंटेंट में सेंड करता हूं? अब ठीक है? ओके Yes, ओके sir. ओके बेटा।